आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 से 10। पशुओं से पूछो वे तुम्हें सिखाएंगे, आकाश के पक्षियों से पूछो वे तुम्हें बताएंगे। पृथ्वी से पूछो वह तुम्हें सिखाएगी, समुद्र की मछलियां तुम्हें बताएगी। उनमें कोई नहीं जो यह नहीं जानता कि यह ईश्वर का कार्य है। उसी के हाथ हर प्राणी का जीवन और हर मनुष्य की सांस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हर प्राणी को जीवन देने वाले ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से हमारे लिए अनेक वरदान बरसाने वाले ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन प्रभु की महानता का बखान करते हुए कहता है, वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथों से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसकी चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए सृष्टिकर्ता की आदर में अपने आप को हम प्रस्तुत करें। मन लगाकर, दिल खोलकर यह गीत गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें और अनेक आशीषों को ग्रहण करके हम जाएं। सारी सृष्टि के मालिक तेरी स्तुति हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। एक साथ मिलकर खुशी के साथ, सृष्टि के मालिक तुम ही हो। यस लॉर्ड, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही यस हो। जीसस, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, यीशु। गाते हैं तेरे ही गुणगान। एक साथ मिलकर हम गाएं, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, यीशु की प्रशंसा हो। फिर एक और बार दोहराते हुए, प्रभु हमसे कहते हैं, संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू हमारा विजय ईश्वर है।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा है प्रभु। समर्पित करते हैं हमारा जीवन तेरे हाथों में प्रभु। तू ही इन्हें संभाल। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा धन संपत्ति सब तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। तू इन्हें शैतान को छूने ना देना प्रभु। समर्पित करते हुए आइए फिर से हम इस गीत के द्वारा स्तुति आराधना करें। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सिर्फ तेरा सहारा है प्रभु। संकट से हमको बचाना, यस लॉर्ड। तेरे हाथों में जीवन हमारा है। समर्पित यीशु, शैतान को छूने न देना। यस जीसस। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। इसे शैतान को छूने न देना। अपने हाथों को खोलते हुए हालेलुया यीशु की स्तुति हो। हालेलुया यीशु को धन्यवाद। हालेलुया यीशु की प्रशंसा हो। हालेलुया यीशु की महिमा हो। हालेलुया प्रभु। हालेलुया यीशु। हालेलुया यीशु। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। आइए हम स्तुति करते हुए अपने हाथों को ऊंचा उठाए। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस, थैंक यू जीसस। लगातार हम गाते जाए। हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, अब दूर नहीं वो किनारा, हमें भी अपने अनंत जीवन का भागीदार बनाना। हमारी धीरज को तू बढ़ाना प्रभु। और हाँ प्रभु, हम धैर्य रखते हैं क्योंकि तूने कहा है तुम अपने धैर्य से अपनी आत्माओं को बचा लोगे। हम धैर्य रखते हैं, तुझ पर विश्वास रखते हैं, तुझ पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। कृष्ण में प्यारे विश्वासियों, अपने जीवन की नैया को प्रभु के हाथों में हम दें। अपना हृदय, मन, आत्मा सब कुछ उस ईश्वर के हवाले कर दें। वही आपकी रखवाली करेगा, वही आपकी देखभाल करेगा। अब दूर नहीं है किनारा, यस लॉर्ड। धीरज को हमारे बढ़ाना, यस जीसस। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। यस लॉर्ड। अब दूर नहीं है किनारा, यस जीसस। धीरज को हमारे बढ़ाना, बढ़ाना प्रभु। जीवन की हमारी इस नैया को यस भव जीसस। सागर में खोने न देना। सारा आदर देते हुए हम गाते हैं प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति हो, विश्व मंडल के सृष्टिकर्ता की स्तुति हो। हालेलुया यीशु की स्तुति हो। दुखियों को दिलासा देने वाले ईश्वर की स्तुति हो। रोगियों को चंगा करने वाले ईश्वर की स्तुति हो। बंदियों को रिहा करने वाले ईश्वर की स्तुति हो। सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने वाले ईश्वर की स्तुति हो। हमें सीने से लगा कर रखने वाले ईश्वर की स्तुति हो। हमारी दुहाइयों को सुनने वाले ईश्वर की स्तुति हो। सर्वोच्च स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले।
प्यारे भक्तों, यीशु की शांति, स्वर्ग से उतरी हुई शांति को ग्रहण करते हुए हम गाए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा, अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए हालेलुया। यीशु की स्तुति हुई पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ गाते हुए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यस लॉर्ड जीसस, प्यारे यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। प्रेज़ जीसस। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18, पवित्र वचन 1 से 5, वचन 10 और 12 से 14 तक। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा विचार क्या है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुसमाचार में हमने सुना कि शिष्यों के बीच में बड़ा बनने की जो होड़ लगी हुई थी, बड़ा बनने की जो एक लड़ाई थी, एक प्रतियोगिता थी, एक कंपटीशन था, उसका जवाब प्रभु ने कैसे दिया? प्रभु ने बड़ा बनने के बारे में क्या शिक्षा दी? प्रभु ने कहा, एक बालक को बुलाया और बालक का उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को इस छोटे बालक की तरह नहीं बना लोगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बच्चों जैसा मनोभाव स्वर्गिक मनोभाव है। बच्चों का वो कौन सा मनोभाव, बच्चों का वो कौन सा स्वभाव जो प्रभु को पसंद है? प्यारे विश्वासियों, सबसे पहली बात शुद्धता, मन की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता। बच्चे शुद्धता के प्रतीक हैं, बच्चे शुद्धता के पर्याय हैं। उनकी वो मासूमियत प्रभु को पसंद है। उनके मन में किसी प्रकार के बुरे विचार नहीं है, उनके मन में दुष्टता नहीं है, उनके मन में बदले की भावना नहीं है, उनके मन में ईर्ष्या नहीं है, उनके मन में वासना नहीं है। वे दूसरों को बड़ी शुद्धता से देखते हैं, वे दूसरों से बड़ी शुद्धता से पेश आते हैं। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, अपवित्रता आती जाती है, अशुद्धता आती जाती है। हमारे विचार, हमारे मनोभाव, हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार बदल जाता है। हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की अशुद्धता घर कर जाती है। मेरे साथियों, प्रभु कहते हैं वो बच्चों वाला स्वभाव, बच्चों जैसा मनोभाव जब तक नहीं आएगा
स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है बच्चों में निर्भरता। वे कभी भी अपने को सेल्फ सफिशिएंट, अपने को आत्मनिर्भर नहीं मानते। वे हमेशा निर्भर रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने माता पिता ऊपर, अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर। हर बात, हर चीज के लिए वो आश्रित रहते हैं। वैसे ही हमें हमारे जीवन में पूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत है। ईश्वर के ऊपर आश्रित। हर काम, हर सफलता हमारी ईश्वर पर निर्भर होनी चाहिए। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने दम पर कुछ हासिल करूंगा। नहीं, हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। ईश्वर के ऊपर आश्रित रहेंगे तो प्रभु हमारी झोली अनुग्रह से, आशीष से और सफलताओं से, बरकत से, बहुत सारे फलों से भर देंगे। पर अहंकारी इंसान यह सोचता है कि दुनिया में वो अपने बलबूते, अपने दम पर कुछ हासिल करता है। वो अपने को ईश्वर के बिना अपना अस्तित्व बनाने की एक सोच रखता है। प्यारे साथियों, तीसरी बात बच्चों में हम देखते हैं विनम्रता। बच्चे विनम्र होते हैं, उनमें घमंड नहीं होता, उनमें बड़प्पन नहीं होता। सबों के सामने विनम्र, झुक जाते हैं दूसरों के सामने। बच्चों जैसी विनम्रता, बच्चों जैसी कोमलता स्वर्ग राज्य के लायक है। प्यारे साथियों, बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह हैं जो कुम्हार के हाथ में है। कुम्हार जैसा चाहे उसको शेप दे सकता है, आकार दे सकता है, और एक बार भट्टी में जब वो घड़ा पकाया जा चुका है, उसके बाद उसके आकार को आप बदल नहीं सकते। उसके आकार को आप बदल नहीं सकते। वो घड़ा जिस आकार में पकाया गया उसी आकार में रहेगा। उसको फिर बदलने जाओगे तो वो टूट जाएगा। प्यारे साथियों, बच्चे वैसे कच्ची मिट्टी है। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार दे रहे हैं, किस प्रकार की बातें सिखा रहे हैं, बच्चे बड़े होकर वही बनेंगे। आज मैंने जो बिंदु बच्चों के बारे में बतलाए हैं, कई बच्चों में देखने को नहीं मिलता। आज के इस समाज में, आज के इस आधुनिक युग में बच्चों का बचपना छीना जा रहा है। बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है। पढ़ाई के नाम पर, कोचिंग के नाम पर, उनको जिंदगी में एक बड़ा व्यक्ति बनाने के नाम पर प्रतियोगिता, उनसे बचपन छीन लिया जा रहा है। और आज इस दुनिया में इस प्रकार की चीजें बच्चों के हाथों में आ गई हैं जिससे वो अपना बचपन खुद नष्ट कर रहे हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, विभिन्न प्रकार की गंदगी जो इन साधनों में उपलब्ध हैं, जो चीजें बच्चों को नहीं पता होना चाहिए बच्चे आज पता करते हैं। आज बच्चों को पता है। जो चीजें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, जो बच्चों के लिए नहीं है, आज बच्चों के हाथ में है। कहां है वो मासूमियत? कहां बची वो शुद्धता? कहां बची वो पवित्रता? कहां बचा वो बचपन? कौन है जिम्मेदार इस बिगड़े हुए बचपन का? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या मोबाइल जिम्मेदार है? क्या इंटरनेट जिम्मेदार है? क्या ये सारे डेटा हमें ये सारी चीजें हमें मुहैया करने वाले वो लोग जिम्मेदार हैं? उनकी जिम्मेदारी का फल ईश्वर उन्हें देगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है? एक माता पिता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक अच्छा भाई बहन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक अच्छा शिक्षक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है? शिक्षक, शिक्षिका, फादर, सिस्टर्स, जिन किसी के भी संरक्षण में बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों का बचपन जैसा ईश्वर ने चाहा वैसा रहे। अन्यथा
हम एक ऐसे संसार की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो शैतान के शिकंजे में जकड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो बचपन से ही बुराइयों में लिप्त हैं, जिन्हें बचपन से ही बुराइयों से परिचित करा दिया गया है। जब ये बढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बच्चों को सब प्रकार की शैतानी शक्तियों से, सब प्रकार की शैतानी ताकतों से, बुराई की ताकतों से बचाए रखे, उन्हें महफूज रखे। साथ ही हम जो बड़े लोग हैं अपनी इस जिम्मेदारी को निभा सकें कि हम हर संभव प्रयास करें कि कोई बच्चा किसी प्रकार की बुराइयों में, अशुद्धता में ना पड़े, और साथ ही यह कि हम भी हमारे जीवन में वो बच्चों वाला मनोभाव रखें, शुद्धता, पवित्रता, निष्कपटता, विनम्रता वाला भाव। आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 25 में संत पौलुस बताते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस वचन के सामर्थ्य से सुशीला वरकड़े के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन में जितने भी प्रकार की बंधने हैं, शैतानिक बंधने, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर अभी इसी वक्त वह पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त करे। उसके परिवार में जितने भी प्रकार की बंधने हैं यीशु नाजरी के नाम पर जाती रहे, और ईसा नाजरी युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु, तेरा राज्य, तेरी इच्छा और तेरी महिमा उस परिवार में प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके मन परिवर्तन के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, मार्गदर्शन के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। अभय कुजूर जो इस समय डेंगू के रोग से पीड़ित है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उसका चंगाई कर। हम प्रार्थना करते हैं रानू प्रसाद को बुखार, सिर दर्द और अन्य शारीरिक बीमारियों से लड़ रही है। तू वही प्रभु है ईसा मसीह नाजरी जो 2000 वर्ष पहले पेतरुस के सांस को स्पर्श किया और उसे चंगाई प्रदान किया। हाँ प्रभु, इसी प्रकार इस समय रानू प्रसाद और जितने भी भाई बहन बुखार से, सिर दर्द से, बैक पेन से, बीपी, शुगर और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु स्पर्श कर और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी अनीमा तिर्की के लिए। प्यारे प्रभु, उसके सभी विशेष अर्जियों के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके ट्रांसफर के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपनी इच्छा, अपनी महिमा उसके जीवन में पूर्ण होने दे, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे।
साथ ही यीशु नाजरी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनके रोग और बीमारियों के लिए, हे अब्बा तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 ईश्वर आराधना 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 हालेलुया 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 स्तुति आराधना हालेलुया हालेलुया। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 5 और से 7 तक हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र के द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, अब्बा पिता के प्रेम ने ही हमें प्रभु ईसा मसीह के द्वारा उसके पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। और वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी ने अपने रक्त द्वारा जो हमारे लिए बहाया है, मुक्ति अपराधों की क्षमा प्रदान करता है। आज वही रक्त के सामर्थ्य से, शक्ति से हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आप को, हमारे रोगों को, हमारी योजनाओं को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे परिवारों को, बाल और बच्चों को यीशु के पवित्र घावों में अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसके घावों के द्वारा ही आज हमें चंगाई मिलेगी। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जॉन तिर्की को अर्पित करते हुए, जोसेफ पन्ना को अर्पित करते हुए, प्रभु जी तेरे घावों में अर्पित करते हुए इनके शारीरिक रोगों की पूर्ण चंगाई के लिए हम दुहाई देते हैं। फादर डेविस के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पुरोहितों के महापुरोहित यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, हम उन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हॉस्पिटल में, रोग सैया में और रोगों से पीड़ित हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके रोगों को तू जानता है। हे पुरोहितों के महापुरोहित ईसा मसीह नाजरी, और तू ही वह महापुरोहित ईसा मसीह नाजरी है जो चंगाई प्रदान करता है। अपने सेवकों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर, ताकि वे तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, तेरे प्रेम से भरकर तेरे वचनों की घोषणा निर्भयता के साथ, निडरता के साथ कर सके। हम प्रार्थना करते हैं तेरेसा चिरियन को अर्पित करते हुए, चिरियन टीसी को अर्पित करते हुए, प्रभु उनके सभी शारीरिक के रोग और बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु धर्मदास को अर्पित करते हुए, थायराइड के रोग से पूर्ण चंगाई प्रदान कर, सीने के दर्द से पूर्ण चंगाई प्रदान कर, सांस लेने में जो कठिनाइयां और परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्रभु, उससे उसे पूर्ण छुटकारा प्रदान कर।
वचन कहता है उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हम भले चंगे हो गए। हाँ प्रभु यीशु मसीह नाज़री, इस वचन के सामर्थ्य से इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन चाहे किसी भी लाइलाज रोगों से क्यों ना लड़ रहा हो, एक शब्द कह दे, अपना वचन भेज दे और वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। इन सभी अर्जियों के लिए आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई दे प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने पवित्र घावों के द्वारा। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना आराधना आराधना। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती